नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, शेयर बाजार में जो भाव आपको दिख रहा होता है ना, एक्चुअली में वही सब कुछ नहीं होता है। देखो, हमेशा याद रखना, जब किसी स्टॉक में तेजी चल रही हो तो फिर सब लोग तेजी की ही बात करते हैं, और अगर किसी स्टॉक में गिरावट हो रही हो तो सब लोग गिरावट की बात करते हैं। अगर किसी स्टॉक में बड़े लंबे समय से कोई मूव ही ना आया हो, स्पेशली ऊपर की तरफ, तो फिर सब लोग कहते हैं बेकार स्टॉक है। ये तीन चीजें लाइफ लॉन्ग आप याद रखिएगा, ये होता ही होता है बाजार में। लेकिन आपको एज अ इन्वेस्टर कॉन्ट्रा सोचना होगा। अब कॉन्ट्रा का ये मतलब नहीं है कोई एक्चुअली में अच्छी कंपनी है, तेजी हो रही है, आप कह रहे हो नहीं ये तो गिरेगी, ये कॉन्ट्रा नहीं होता। कॉन्ट्रा होता है पूरी रिसर्च, उसके बाद काम करो, तभी आप पैसा बना पाओगे इस मार्केट में लंबे समय के लिए। लेकिन अगर आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, आप आज खरीद के आज बेचने की सोच रहे हो, आज खरीद के कल बेचने की सोच रहे हो, देन जो तीन चीजें मैंने आपको बताई वही तीन चीजें लागू करना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी में तेजी हो रही है तो तेजी ही बोलो, क्योंकि आप आज की तेजी को देखकर आज की बात कर रहे हो या मैक्सिमम कल की बात कर रहे हो। लेकिन इस बीच में आपके पास एक स्ट्रिक्ट सपोर्ट लेवल का स्टॉप लॉस होना कंपलसरी है कि इसके नीचे निकलते ही मैं बेच दूंगा, क्योंकि फिर मेरा जो मोमेंटम है वो टूट जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, किसी स्टॉक की तेजी को देखकर ये सोचते हैं तो जिंदगी भर ऐसे ही भागेगा, इसमें पैसा लगा दो लंबी अवधि के लिए। और यहीं से शुरुआत होती है एक अच्छे खासे निवेश करने के तरीके की बैंड बजाने में। अब मैं आपके साथ एक स्टॉक की बात करता हूं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जब आईपीओ आया था तो आई थिंक मैंने आप सभी के साथ भर भर के वीडियोस बनाई थी और इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाई थी। अप्लाई मस्ट अप्लाई, अप्लाई मस्ट अप्लाई। पर्सनली मैं अपने तीन अकाउंट्स, डीमेट अकाउंट से इसको सब्सक्राइब कर रहा हूं, आप भी कीजिए। पैसा बनेगा, लिस्टिंग पे डबल पैसा। डबल नहीं हुआ भाई साहब, 150% गेन्स आए। इसका इशू प्राइस आई थिंक 75, मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, 70-75 के करीब था। स्टॉक लिस्ट हुआ 150 रुपए पे, और 150 रुपए पे भी क्लियर व्यू था कि अब प्रॉफिट बुक। जी हाँ, इनफैक्ट आईपीओ की लिस्टिंग से पहले ही बोला था कि इशू प्राइस 140-150 के करीब हो सकता है और वहां पे प्रॉफिट बुक करना है भाई साहब। और उसके पीछे रीजन पता है क्या था, कि ये स्टॉक जिस वैल्यूएशन पे आ रहा है ना, इस वैल्यूएशन पे रीजनेबल है, लेकिन अपने पूरे पीयर ग्रुप में सबसे महंगा है। बट क्योंकि कंपनी की ग्रोथ सबसे ज्यादा है, एसेट क्वालिटी सबसे अच्छी है, तो पीयर में तो सबसे महंगा रहेगा। तो 70 रुपए पे फुल्ली प्राइस्ड इन है, और लिस्टिंग पे पैसा डबल होगा तो फिर हो जाएगा महंगा, और वहां पे हमें बेचना है। अब जिसने सुन ली बात वो तो ठीक रहा, लेकिन 150 पे आके स्टॉक और चला, 155 हो गया, 60 हो गया। अब तो लोग कहने लगे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो भैया 500 ही हो जाएगा सीधे। फिर वैल्यूएशन काउंट नहीं करते वो, फिर तो बस ऐसे ही चलेगा, इसकी तो जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी अब। और फिर 180 का हाई लगा के स्टॉक में करेक्शन शुरू हुई, जहां पे 150 पे सस्टेन करता है। फिर बाजार की करेक्शन में 120-122 रुपए के करीब का लो लगाया स्टॉक ने, एंड अभी 132 प्लेस्ड है। दोस्तों, जब ये स्टॉक 160 रुपए पे था तो मैंने आपसे कहा था कि बुक करो, 120 रुपए 110 रुपए के करीब इसमें निवेश के मौके तलाशेंगे दोबारा से। कंपनी का एयूएम लगभग 97,000 करोड़ का था, और कंपनी का मार्केट कैप करीब करीब 1,25,000 करोड़ के समथिंग हो गया। एयूएम से भी ज्यादा के मार्केट कैप पे कंपनी ट्रेड कर रही थी। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस ग्रुप की पीयर कंपनियां अपने एयूएम के सामने काफी लोएस्ट प्राइस पे मिल रही हैं, बट उनकी एसेट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कंपनी स्टिल अच्छी लगती है। बट 120 रुपए पे मेरा व्यू था कि जो कंपनी आपके लिए अभी 130 करोड़ रुपए है, 1,30,000 करोड़ रुपए है, वो लगभग 1 लाख करोड़ के करीब के मार्केट कैप पे आ जाएगी 30% डाउन होने पर। एंड सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इसका एयूएम ग्रो करेगा, तो वो भी 1 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएगा। तो फिर जब मंथली अपडेट आई थी तो 1 लाख करोड़ के पार एयूएम हो चुका है अभी कंपनी का, करीब 1,03,000 करोड़ का एयूएम है। कंपनी का मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ का है और 132 रुपए पे है, तो 120 रुपए करीब स्टिल अ गुड ऑप्शन। फिर एक रिपोर्ट भी आई थी एक ब्रोकरेज हाउस की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा एक्यूमुलेट दिस स्टॉक एट 110 रुपीज। तो हमने सेम चीज आपके साथ शेयर करी थी, वही रिपोर्ट भी आगे चलकर आई। अभी इस स्टॉक में क्या करें इन्वेस्टर, ये तो पुरानी कहानी हो गई। आपको जानने को सीखने को सिर्फ इतना मिला होगा कि भाई साहब हमेशा उड़ता थी, उड़ता ही नहीं रहेगा, वो ड्रॉप होगा ही होगा। ठीक है, अगर कोई नीचे जा रहा है तो रुकेगा ही रुकेगा। आपको स्टॉक, रिसर्च, क्वालिटी, वैल्यूएशंस, इन सबको कंसीडर करना है अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो। अगर ट्रेड कर रहे हो तो केवल प्राइस मोमेंटम, एक स्टॉप लॉस एंड दैट्स इट।
अब आपको ये डिसाइड करना आप कर क्या रहे हो। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे इन्वेस्टमेंट के जरिए से बात करता हूं। दमदार कंपनी, दमदार ग्रुप, दमदार एसेट क्वालिटी, दमदार ग्रोथ, ये 4 चीज बहुत तंगड़ी हैं, बट साथ ही साथ वैल्यूएशंस भी थोड़े महंगे हैं। 60 के पीई पे है, 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1,03,000 करोड़ का एयूएम करीब करीब है, 20% का एयूएम ग्रोथ है, 20 से 25% की है, 25 मान लीजिए तो भी 1,03,000 से 1,28,000 करोड़ हो जाएगा आपका। तो मेरे हिसाब से अभी ऑलरेडी फुल्ली प्राइस्ड इन है शेयर। हाँ, प्राइस को हम रोक तो सकते नहीं है बढ़ने से, बाजार बढ़ेगा तो शेयर भी बढ़ेगा, लेकिन वो आगे पीछे होकर वहीं का वहीं आ जाएगा, इतना आप याद रखिएगा। तो अभी मेरे हिसाब से इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, अगर किसी के पास है नो डाउट होल्ड करो, बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, और किसी का व्यू मोर देन 3 ईयर्स है, बहुत ही शानदार कंपनी है, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्टॉक में करंट लेवल से मेरा मानना है कि 100, 110, 120 ये है बाइंग रेंज, यानी बाय ऑन डिप का स्टॉक है ये, इस रेंज में होल्ड करने की सलाह है। इजीली आपके लिए 150, 180, 200 के लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये नहीं है 3 महीने या 1 महीने में आ जाएगा, आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन एक्चुअली में वैल्यूएशंस के हिसाब से इस स्टॉक में 1 से 2 साल का व्यू आपको बनाना चाहिए। अब मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ना चाहूंगा, और अभी रिसेंटली जो गिरावट हुई है उसको लेकर भी काफी सारे लोग परेशान हो रहे हैं, सवाल करते हैं, तो उनको मैं ये बोल दूं कि टेंशन मत लीजिए दोस्तों, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉक इन पीरियड एंड हुआ है, तो जिन एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था उनको फ्री है अभी कि वो बेच सकते हैं, तो दे आर बुकिंग प्रॉफिट्स एंड नथिंग एल्स। अगर बात करें IIFL सिक्योरिटीज की, तो वो कह रहे हैं कि इसको ऐड करो, लेकिन अगले 1 साल के लिए नेग्लिजिबल रिटर्न्स हैं, यानी कि ना के बराबर के। तो 1 आध साल का व्यू है तो फिर नहीं है मजा, व्यू बनाओ 3 साल का, अच्छी कंपनी है, पैसा बनेगा, अच्छा बनेगा। क्या कह रहे हैं, देखिए इन्होंने कहा है कि IIFL सिक्योरिटीज हैज इनिशिएटेड कवरेज ऑन बजाज हाउसिंग फाइनेंस विद एड rating target price of 125, noting that while company's growth trajectory is impressive, the near-term upside on a 1-year horizon remains negligible. The brokerage recommends the stock for long-term investors looking to एट ड्यूरिंग प्राइस करेक्शन। सेम चीज जो हमने आपके साथ अभी वीडियो में शेयर करी वही उन्होंने कहा है। ट्रस्ट में मैंने ये रिपोर्ट पहले नहीं पढ़ी थी, अभी जस्ट ओपन कर रहा हूं, तो वही चीज है कि अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी ऑलरेडी फुली प्राइस्ड इन लगता है। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट, सिंपल और एकदम सही सटीक अपडेट थी। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।